हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम एक सर्च फिल्टर जो है क्रिएट करेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम सर्च फिल्टर जो है क्रिएट करने वाले हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हिडन सर्च मेन्यू दिखाई देगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है बैकग्राउंड हमारा ब्लर हो जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी हम अचीव करने वाले हैं, और बड़ी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमको सर्च बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से इनपुट बॉक्स मिलेगा, और फिर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड हमारा ब्लर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हम इस वीडियो में करने वाले हैं, और एज अ बिगिनर इसमें बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। ऑल्सो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो सोर्स कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहां से सोर्स कोड को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो जहां पर भी आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, तो उस पाथ पे आपको जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एच ड्राइव के अंदर क्रिएट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करूंगा। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप टर्मिनल का यूज करिए। मैं विंडोज पर हूँ तो सर्च बार में डायरेक्टली CMD लिखूंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है कमांड प्रॉम्प्ट में ये पाथ जो है ओपन हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक न्यू रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसके बाद में एप्लीकेशन का नाम, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च बार। इतना लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा तो हमारी एप्लीकेशन जो है क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 1 to 7 तक के प्रोजेक्ट्स है, लेकिन सर्च बार के नाम से कोई भी फोल्डर नहीं है। तो जैसे ये एप्लीकेशन क्रिएट होना स्टार्ट होंगी तो एक न्यू फोल्डर क्रिएट होगा। देखिए यहाँ पर क्रिएट हो चुका है सर्च बार। अब इसके अंदर जो है सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होंगी, और इसको कंप्लीट होने में 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन मिनिमम 4 से 5 मिनट आपको इसमें लग जाएंगे। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, VS कोड टेक्स्ट एडिटर का यूज करेंगे। आप चाहे तो कोई भी IDE यूज कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट या फिर जावास्क्रिप्ट पे अगर आप काम करते हैं तो रिकमेंडेड है कि आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करें। देखिए सभी के लिए अवेलेबल है, सभी प्लेटफॉर्म पे आपको ये मिल जाएगा, मैक, विंडोज, लिनक्स। तो इसको भी आप जो है डाउनलोड करके रखें। जैसे हमारी एप्लीकेशन क्रिएट होंगी तो हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड में जो है ओपन कर लेंगे। अभी देख सकते हैं ये स्टिल जो है डाउनलोड हो रही है, तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। मगर मेक श्योर आप जो है इसको डाउनलोड करके रखें विजुअल स्टूडियो कोड को। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो चुकी है। अब इसको क्या करेंगे, हम विजुअल स्टूडियो कोड में यूज करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट में से भी ओपन कर सकते हैं इसको, या फिर अगर आप इस फोल्डर पर यानी जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको जो है ओपन विद कोड भी कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से यूज करूंगा, और एप्लीकेशन को रन कराने के लिए भी जो है एक्सटर्नल कमांड प्रॉम्प्ट यूज करने वाला हूँ। आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो कोड में भी आपको इंटीग्रेटेड टर्मिनल मिलता है, आप उसका यूज कर सकते हैं। पहले आपको जो है प्रोजेक्ट के अंदर स्विच होना है, CD, उसके बाद में प्रोजेक्ट का नाम हमारे केस में है सर्च बार। इसके अंदर हम स्विच हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना कोड स्पेस डॉट लिखूंगा, तो ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये प्रोजेक्ट जो है ओपन हो चुका है विजुअल स्टूडियो कोड में। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको रन भी कर देंगे साथ ही में। तो इसके लिए आपको लिखना है npm start कमांड। तो जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसमें हमारी एप्लीकेशन जो है लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर जो है रन हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है ओपन हो रही है लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर। और फर्स्ट टाइम ये लोड होने में टाइम लेती है, और कुछ इस तरीके से आपको जो इसका इंटरफेस देखने मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटली पहले रीडिजाइन कर लेंगे। कोड क्लीनअप आपको कर देना है। SRC के अंदर हमारे पास मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ऐप में से जितना भी स्टाइल है उसको रिमूव कर देंगे। सेव app.js में से भी सब कुछ रिमूव कर लेंगे, और सिंपली हम क्या करने वाले हैं, इसमें ना H1 ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ, हेडर वाला पार्ट। उसके बाद में हम क्या करेंगे, H1 ले लेंगे सिर्फ टेस्ट पर्पस के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च बार। लोगो की फाइल नहीं चाहिए, CSS भी नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर लेंगे। और ये क्लास भी आप रिमूव कर सकते हैं। इसके बदले हम क्या करेंगे, कंटेनर की क्लास इसको दे देंगे सेव, और index.css में से भी सब कुछ रिमूव कर लें। सेव कर लेते हैं इसको, सेव कर लेंगे इसको, और चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको अब इंटरफेस देखने मिलेगा। और साथ ही में हम क्या करेंगे, जो इनिशियल टाइम पे पैडिंग और मार्जिन है ना, उसको भी 0 कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेलेक्टर को टारगेट करना है, ये रहेगा स्टार। पैडिंग इसमें कर देंगे हम 0, मार्जिन कर देंगे 0, बॉक्स साइजिंग भी इसमें हम चेंज कर देंगे, और इसको कर देंगे हम बॉर्डर बॉक्स। सेव। तो हमारा CSS भी रीसेट हो जाएगा। देख सकते हैं जो भी डिफॉल्ट हमारे पास स्पेस रहेगा ना वो रिमूव हो जाएगा। अब हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। साथ ही में हम क्या करने वाले, रिएक्ट आइकॉन्स का यूज करेंगे। रिएक्ट आइकॉन्स, इसको सर्च करें, और इस पैकेज को भी आपको जो है डाउनलोड करना है। देखिए फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आइकन्स हमको मिल जाते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं।
तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इंटीग्रेटेड टर्मिनल का यूज कर लेंगे। न्यू टर्मिनल, इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। तो क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन में जो है रिएक्ट आइकॉन्स का पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक आइकन को जो है सर्च कर लेंगे। तो सर्च से रिलेटेड चाहिए, इसीलिए देखिए यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पर अवेलेबल है आइकॉन्स के, उसमें से आप कोई भी एक जो है ग्रैब कर सकते हैं। तो फॉन्ट ऑसम के भी इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं। देखिए एफएस सर्च है ना, इसका हम यूज कर लेंगे। फिलहाल इसको रहने देते हैं, बाद में इस पर हम काम करेंगे। देखते हैं पैकेज इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो यहाँ पे पैकेज भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको कट कर देंगे और इंडेक्स की फाइल को भी मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पे हमको सिर्फ एक इनपुट चाहिए और एक आइकॉन को हमको ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स ले लेंगे, इनपुट विथ सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसका टाइप हम बता देंगे, टाइप हम कर देंगे टेक्स्ट। उसके बाद में यहाँ पर प्लेस होल्डर भी आप ऐड कर सकते हैं और इसमें मैसेज ऐड कर देंगे सर्च। और यहाँ पर इनलाइन स्टाइल भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल कंपोनेंट की तरह हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की मदद से स्टाइल इसको कर लेंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ इनपुट स्टाइल्स। इसको भी हमको क्रिएट करना है। तो टॉप पे हम क्या करेंगे, इस रिटर्न से पहले वेरिएबल बना देंगे इसके लिए, लेट स्टाइल इनपुट एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो आइकन है इसको हम कॉपी कर लेंगे, या फिर ये ज्यादा बेटर लग रहा है बीएस सर्च, तो इस बीएस सर्च को कॉपी करेंगे और टॉप पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकॉन्स, और इसमें से इसको इंपोर्ट कर देंगे बीएस सर्च। अब इसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे बीएस सर्च और सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्लास नेम ऐड कर देंगे, क्लास नेम या फिर डायरेक्टली स्टाइल कर देंगे इसको, तो स्टाइल। और इसके लिए हम बना देंगे आइकॉन स्टाइल, कॉपी कर लेंगे इसको। यहाँ पे इसके लिए भी ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टाइलिंग हम ऐड कर देंगे। ये जो बीएस है वो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, स्लैश बीएस। सेव, चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब बराबर से आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको जो है ना साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। इसको भी साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे। और मैं क्या करता हूँ, बॉडी को भी टारगेट कर लेता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर रख दूंगा बॉडी इक्वल टू, तो डॉक्यूमेंट का यूज कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना स्टाइल को टारगेट करेंगे। स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है बैकग्राउंड, इसको हम कर देंगे पर्पल। और इसको क्या करें, आप पैरेंथेसिस के अंदर जो है रैप कर ले, तब ये काम करेगा। सेव कर लेते हैं इसको। अब इनपुट स्टाइल पर काम करेंगे। सो इनपुट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मार्जिन दे देंगे सबसे पहले, मार्जिन। और मार्जिन कर देता हूँ मैं 10 व्यू पोर्ट हाइट, देन 25 व्यू पोर्ट विड्थ कर देंगे इसकी। सेव भी करते चलता हूँ साथ में, ताकि इफेक्ट भी हमको नजर आए। तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ भी दे देंगे। सो विड्थ विड्थ हम कर देंगे 25 व्यू पोर्ट हाइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसकी हाइट भी डिफाइन करना है। तो हम इसकी हाइट कर देंगे 30 पिक्सल, ठीक रहेगा 30 पिक्सल। पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ मैं, 1 रैम की पैडिंग। उसके बाद में बॉर्डर जो है उसको मैं कर दूंगा नन, इसमें हमको बॉर्डर नहीं चाहिए। सो बॉर्डर नन, तो इसका बॉर्डर जो है रिमूव हो जाएगा। आउटलाइन भी क्या कर दूंगा मैं, इसकी जो है नन कर दूंगा। सो आउटलाइन, इसको भी कर देंगे नन, यानी कि अगर आप क्लिक होगा तो आउटलाइन शो नहीं करेगा। इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट। और बॉर्डर बॉटम में ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर बॉटम। और इसको हम कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और थोड़ा सा डार्क कलर दे देंगे एक। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना फॉन्ट साइज भी इसका चेंज कर देंगे, फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज कर देंगे हम 1.3 रैम, तो थोड़ा सा बड़ा हमको फॉन्ट इसमें नजर आएगा। उसके बाद में कलर भी ऐड कर देंगे, कलर इसका हम कर देंगे #EE। तो ये व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको बैकग्राउंड कलर जो है इसका डार्क करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको फॉन्ट कलर जो है ना लाइट दे देंगे। बॉक्स शेडो भी इसमें ऐड कर देंगे, बॉक्स शेडो। और बॉक्स शेडो आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर रैंडम ऐड कर रहा हूँ। 0 पिक्सल, 55 पिक्सल, 60 पिक्सल और -15 पिक्सल कर देता हूँ मैं। और कलर जो है RGBA कर लेंगे। लाइट जो है हल्का सा हम शेड का इफेक्ट देंगे। सो 0 0 0 0.7। इसके बाद में ओपेसिटी भी मैं ऐड कर देता हूँ, ओपेसिटी इसको कर देंगे 0.9। सेव। और इसमें ट्रांजिशन ऐड कर देता हूँ मैं, ट्रांजिशन। और इसको कर देंगे ऑल। और फिर इसमें 0.3 या फिर 0.3 सेकेंड कर देंगे, ईज वाला, परफेक्टली सभी चीजें काम करे। और लाइट सा इसमें जो है इफेक्ट है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो कंटेनर है ना उसको भी हाइट दे देता हूँ पहले। स्टाइल, स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसकी हाइट को जो है सेट कर देंगे। तो हाइट और 100 व्यू पोर्ट हाइट कर देंगे इसको। अब जो है आइकन को भी हम थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे। सो आइकन को आपको जो है कलर दे देना है, कलर। इसको कर देंगे हम #FFF। ये भी व्हाइट हो जाएगा, देख सकते हैं आप, व्हाइट हो चुका है। उसके बाद में हम क्या करेंगे,
मैं क्या करता हूँ, बॉडी को जो है ना डायरेक्टली बिना वेरिएबल के अंदर जो है इसको कुछ इस तरीके से असाइन करता हूँ सिर्फ टेस्ट के लिए। बाद में इसको चेंज कर देंगे, कलर जो पर्पल हो जाएगा इसका, देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा। बाद में वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे और यूज इफेक्ट हुक की मदद से इसको चेंज कराएंगे। अब यहाँ पर कलर हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, फॉन्ट साइज इसका चेंज कर देंगे। फॉन्ट साइज हम कर देंगे इसको 50 कर देते हैं, देखते हैं कितना बड़ा होता है। ठीक ठाक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर जो है ना पॉइंटर कर देंगे, कर्सर पॉइंटर। पोजीशन इसकी सेट कर देंगे, पोजीशन, और इसको हम कर देंगे एब्सोल्यूट और इसको चेंज कर देंगे। सो टॉप से मैं क्या करता हूँ, उसको दे देता हूँ टॉप 20, सेव, एब्सोल्यूट है ये। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है ना राइट से भी थोड़ा सा दे देंगे, 20 करके देख लेते हैं, सेम चीज। ठीक ठाक लग रहा है। अब इस पर क्लिक होगा ना तब जो है यहाँ पर ये शो होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना रिएक्ट को इम्पोर्ट कर देंगे, इम्पोर्ट रिएक्ट, और इसमें से हम क्या करेंगे, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक को जो है ऐड कर देंगे। और इसके लिए स्टेट हम क्रिएट कर लेंगे। सो इस स्टाइल से पहले कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, स्टेट कॉन्स्ट एरे इक्वल टू यूज स्टेट। तो ये बना के छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो प्रॉप्स के नाम से बना देंगे प्रॉप्स। और कौन से प्रॉप्स रहेंगे, ये रहेंगे यूआई के, तो यूआई प्रॉप्स कर देते हैं इसको, ठीक है। यूआई प्रॉप्स, सेट यूआई प्रॉप्स, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। और इनिशियल टाइम पे जो है यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग हम ऐड कर देंगे, जैसे कि बीजी फॉर बैकग्राउंड, और इसको हम कर देंगे पर्पल। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना शेडो इफेक्ट पे ऐड कर देंगे शेडो, और शेडो को हम कर देंगे यहाँ पर एम्प्टी, अभी इसकी जरूरत नहीं है। बाद में इसको हम जो है फंक्शन की मदद से फुलफिल करा देंगे। उसके बाद में ट्रांजिशन, इसको कर देंगे हम ऑल, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको बता देंगे कितने सेकंड के लिए हमको चाहिए, 0.3 सेकंड ठीक रहेगा। उसके बाद में ईज कर देंगे इसको। उसके बाद में ओपेसिटी इसमें भी हम ऐड कर देंगे, ओपेसिटी। अभी ये वर्क नहीं करेंगे, इसको हमको फंक्शन पे असाइन करना है, सो सिर्फ हम यहाँ पर ऐड करके रख रहे हैं, बाद में इसका हम यूज कर लेंगे। ओपेसिटी इसमें कर देंगे 0, इनिशियल टाइम पे 0, यानी इसको हमको हाइड करना है ना, इसीलिए हम यहाँ पर ओपेसिटी 0 कर रहे हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बॉर्डर को भी ऐड कर देंगे। सो बॉर्डर बॉटम, और कलर जो है ना इसका उसको चेंज कर लेंगे हम, बॉर्डर बॉटम कलर, इसको कर देंगे हम व्हाइट। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम ऐड करेंगे, शो सर्च आइकॉन, उसको कर देंगे हम इनिशियली जो है ट्रू। सेव कर लेते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल टाइम पे ये सारी चीजों को जो है गेट करेंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लाइफ साइकिल मेथड जो है ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर जो है कॉल बैक फंक्शन को ऐड कर देंगे, और डिपेंडेंसी का एरे भी हम इसमें पास करा देंगे। और यहाँ पे हमको क्या करना है, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल टाइम पे जो है चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी डॉक्यूमेंट को हम क्या करेंगे, पर्पल के बदले जो है ना यूआई में से जो है सेट कर देंगे, यूआई प्रॉप्स। इसके अंदर हमारे पास जो बीजी है उसकी मदद से इसको सेट कर देंगे, सेव। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता हूँ, कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू, और इस बॉडी को जो है हम यूज इफेक्ट की मदद से जो है चेंजेस करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको टारगेट करना है बॉडी के अंदर जो है बैकग्राउंड को हम टारगेट करेंगे, और इसको जो हमारे प्रॉप्स के अंदर डेटा है ना उससे फुलफिल कराएंगे। सो यू आई प्रॉप्स डॉट बीजे। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स शेडो को भी टारगेट कर लेंगे। सो बॉडी डॉट बॉक्स शेडो, इसको भी हम क्या करेंगे, यू आई प्रॉप्स में से टारगेट करेंगे, यू आई प्रॉप्स डॉट शेडो, और यहाँ पे इक्वल कर लें इसको, बॉक्स शेडो डॉट इक्वल टू यू आई प्रॉप्स डॉट शेडो। इसके बाद में हम क्या करेंगे, और हाँ यहाँ से जो है ना कॉमा को रिमूव कर ले, सेमी कॉलन आता है लेकिन ऑटो फॉर्मेट में हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में यहाँ पर बॉडी डॉट ट्रांजिशन, इसको भी हम जो है यूआई प्रॉप्स में से फुलफिल करा देंगे, यूआई प्रॉप्स डॉट ट्रांजिशन। और उसके बाद में यूज इफेक्ट में हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी पास करा देंगे, यानी कि अगर हमारे पास यूआई प्रॉप्स है और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो शेडो की प्रॉपर्टी है उसके बेस पे इसको चेंज कराएंगे। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए कुछ भी यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक न्यू फंक्शन जो है क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम शो कराएंगे आइकन्स को। शो आइकॉन्स कॉन्स्ट शो आइकॉन इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसमें सेट कर देंगे यूआई प्रॉप्स को, सेट यूआई प्रॉप्स। और इसमें जो ओपेसिटी है उसको हम चेंज कर देंगे, ओपेसिटी इसको कर देंगे 1, और शो सर्च को जो है हम यहाँ पर फॉल्स कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, और जो आइकॉन है उसके ऑन क्लिक पे सेव कर लेते हैं इसको। और साथ ही में हम क्या करेंगे, इनपुट स्टाइल में भी चेंजेस कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बैकग्राउंड बॉटम है ना, इसको हम क्या करेंगे, पहले शुरू बैकटिक में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर ये जो कलर है इसको हम डायनेमिकली ऐड कर देंगे, डॉलर करली ब्रेसेस यूआई प्रॉप्स। उसके अंदर हमारे पास है बॉर्डर बॉटम कलर। उसके बाद में जो ओपेसिटी है
इसको भी हम डायनेमिक कर देंगे। तो यहाँ से इसको कट कर दें, डॉलर करली ब्रेसेस, बैकटिक में इसको कन्वर्ट कर देंगे UI प्रॉप, और इसके अंदर हमारे पास ओपेसिटी है उससे फुलफिल करा देंगे। और नीचे जो हम आइकन शो कर रहे हैं ना, तो शो प्रॉपर्टी की मदद से अब हम उसको शो कराएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसको जो कट कर ले पहले, और यहाँ पर एक कंडीशन हम ऐड करने वाले हैं, UI props डॉट शो सर्च आइकॉन। अगर ये है तब क्या करो, और नहीं है तो नल कर दो। कुछ इस तरीके से हम कंडीशन ऐड कर देंगे, और अभी जो कट किया था हमने उसको इसमें पेस्ट कर देंगे, सेव। अगर ये ट्रू है तब जो है आइकन शो करो, नहीं तो इसको नल कर दो। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉप पे आपको जाना है और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, स्टाइल तक के आपको रिमूव कर देना है, पैरेंथेसिस भी रिमूव कर लेंगे। अब डायरेक्टली बॉडी के अंदर जो है स्टाइल जो है सेव रहेगा। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आइकन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो सर्च हमारे पास शो करेगा। और इसके फोकस इवेंट पे भी काम कर लेंगे। सो इसके लिए एक न्यू फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे फोकस के लिए। सो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ फोकस, और फोकस के लिए हम क्या करेंगे, हैंडल सर्च फोकस इस नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और इसके अंदर हम सेट कर देंगे UI प्रॉप्स को। इसमें बॉर्डर बॉटम कलर को हम चेंज कर देंगे, बॉर्डर बॉटम कलर, जिसको हम कर देंगे यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट है। सो इसको ऑब्जेक्ट के अंदर आप रैप कर लें, और इसके बाद में यहाँ पर बॉर्डर बॉटम कलर, इसको हम कर देंगे ग्रीन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेडो को टारगेट कर लेंगे, शेडो, और शेडो के अंदर हम क्या करेंगे, और इसको जो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट हैंडल सर्च फोकस, और यहाँ पर शेडो इंसेट कर देंगे इसको 0 -60 VH 200 पिक्सल RGBA 0,0,0 0.8। सेव कर लेते हैं इसको। और इस हैंडल सर्च फोकस को हम क्या करेंगे, इनपुट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इनपुट को मल्टीलाइन कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे हम कर देंगे ऑन फोकस। इसका हमको एट्रीब्यूट मिलता है, उसके ऊपर इस फंक्शन को अप्लाई कर देंगे, हैंडल सर्च फोकस। तो जैसे फोकस जाएगा ना, तो कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट देखने मिल जाएगा। और जैसे आउटसाइड क्लिक हो ना, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ब्लर फंक्शन एक बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लर, ब्लर के लिए एक फंक्शन कॉन्स्ट हैंडल ब्लर इक्वल टू एरो फंक्शन, और इसमें कर देंगे हम सेट UI प्रॉप्स। शेडो जो है उसको हम कर देंगे नन, ओपेसिटी इसकी कर देंगे हम 0, बॉर्डर बॉटम कलर इसको भी टारगेट कर लेंगे हम, और इसको कर देंगे व्हाइट, और जो सर्च आइकॉन जो है ना, उसको हम यहाँ पे कर देंगे ट्रू कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना, इनपुट के ऊपर ही इसको ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे ऑन ब्लर, ये भी प्रॉपर्टी हमको मिलती है, सो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको असाइन कर देंगे फंक्शन को, हैंडल ब्लर। सेव कर लेते हैं इसको। और जैसे आउटसाइड क्लिक करेंगे, पहले इसको रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए बराबर से फंक्शनैलिटी अब काम कर रही है। सर्च पर क्लिक करेंगे तो कर्सर आ रहा है, आउटसाइड क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा।